दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं न्याय की। अगर कोई पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन अथवा बड़े से बड़ा सरकारी अफसर रिश्वतखोरी या आय से अधिक संपत्ति में पाया जाता है तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है और फिर मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और पूरी सुनवाई के बाद फैसला माननीय जज साहब करते हैं, जिस पर सभी पक्ष जज साहब पर भरोसा करते हैं। मगर ऐसा ही अगर मामला किसी जज साहब पर हो तो क्या? जी, ऐसा ही कुछ मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का है, जो इन दिनों गली टू दिल्ली और विधानसभा से संसद भवन तक गूंज रहा है, जिसका वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर कथित तौर पर कैश बरामद होने की खबर आती है, जब उनके गैरहाजिरी में 14 मार्च को उनके सरकारी बंगले पर आग लगने की घटना परिजनों द्वारा दमकल विभाग को दी जाती है और दमकल कर्मी जब आग बुझाने के लिए कमरे में जाते हैं तब वहां नोटों का भंडार देखकर दंग रह जाते हैं और इसकी जानकारी पुलिस विभाग को देते हैं। जो जली अवस्था में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह वीडियो, यह खबर कहीं न कहीं न्यायपालिका की छवि धूमिल होती नजर आती हुई दिखाई देती है और लोगों का विश्वास कहीं न कहीं आहत जरूर होता है। मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला पुनः उनके पुराने स्थान इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है। किंतु यह क्या पर्याप्त विकल्प है? इस आदेश से इलाहाबाद के वकील काफी नाराज हैं। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, यह हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा। लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं, ज्ञात हो कि 1999 में निर्मित इन हाउस जांच प्रक्रिया आमतौर पर तब सक्रिय होती है जब किसी संवैधानिक न्यायाधीश कोई भ्रष्टाचार, अनियमितता आदि जैसे मामले में लिप्त पाए जाते हैं, तो यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और अन्य सदस्य इसकी जांच करते हैं और फिर कोई अंतिम फैसला पर आते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली हैं? क्या पुनः लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर बरकरार होगा? आदि प्रश्नों का उत्तर अब आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। सब कर दे, सब कर दे।